Good afternoon everyone. Now the topic that we are starting today is simulation. So in QT please write down the heading. जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज वो है सिमुलेशन, और सिमुलेशन वर्ड का सबसे पहले तो मीनिंग याद रखिएगा. सिमुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप एनी रियल लाइफ सिचुएशन. किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन को लिया जाता है. वो रियल लाइफ सिचुएशन बैंकिंग सिचुएशन हो सकती है, इन्वेंट्री प्रॉब्लम हो सकती है, क्यूइंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है. तो कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन को लेना और उसके बाद उसको अपने मॉडल में फिट करना. मॉडल यहाँ पर जो यूज होगा वो होगा मोंटे कार्लो मेथड. Remember the name of the method or the name of the model used in simulation is Monte Carlo method. तो आपको बता रहे थे सिमुलेशन का मतलब है किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन को लिया, उसको अपने मॉडल में फिट किया, एंड देन यू फोरकास्ट द रिजल्ट्स और एस्टिमेट द रिजल्ट्स और एंटिसिपेट द रिजल्ट्स. सो सिमुलेशन इज अ मेथड ऑफ फोरकास्टिंग और एस्टिमेटिंग. ये मेथड है डेटा को फोरकास्ट करने का, डेटा को एस्टिमेट करने का, राइट. सो इट्स अ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ फोरकास्टिंग और एस्टिमेटिंग. तो यहाँ पर रिजल्ट्स को एंटिसिपेट किया जाता है और कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन को लेकर उसको अपने मॉडल में फिट करेंगे. मॉडल का नाम है यहाँ पर मोंटे कार्लो मेथड. मोंटे कार्लो मेथड के कुछ स्टेप्स हैं वो भी सिखाएंगे आपको, लेकिन इस मेथड की हेल्प से आप रिजल्ट्स को फोरकास्ट करेंगे. यहाँ पर जब भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको दो वर्कशीट्स बनानी पड़ती हैं. एक तो प्रिलिमिनरी वर्कशीट, प्रिलिमिनरी मतलब इनिशियल वर्कशीट, और दूसरा फाइनल वर्कशीट. तो जब भी क्वेश्चन होगा वो हमेशा दो वर्कशीट से होगा, एक तो प्रिलिम वर्कशीट और दूसरा फाइनल वर्कशीट. अब आप बनाएंगे कैसे, उसके लिए एक बार एक क्वेश्चन ओपन करिएगा. प्लीज ओपन अप योर क्यूटी बुकलेट्स. पेज 66 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 निकालिएगा. पेज नंबर 66 क्वेश्चन नंबर 7. काइंडली ओपन इट अप, पेज 66 एंड क्वेश्चन नंबर 7. इसको सॉल्व करेंगे अभी हम. इसमें लिखा हुआ है, इसकी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा. अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अराउंड 50 ट्रक्स पर डे. देखिएगा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को. यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी मैन्युफैक्चर्स अराउंड 50 ट्रक्स पर डे. आगे, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स and other conditions, the daily production has been varied, whose probability distribution is given below. तो आपको probability distribution दिया हुआ है. अब याद रखिएगा जो भी probability distribution दिया होगा उससे बनानी पड़ेगी आपको preliminary worksheet. पहली वर्कशीट बनेगी जिसका नाम होता है preliminary worksheet. और प्रीलिम वर्कशीट का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग होता है इनिशियल वर्कशीट. ये किससे बनती है? ये बनती है हमेशा उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से जो अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा. जैसे यहाँ पर दे रखे हैं दो कॉलम, प्रोडक्शन पर डे और दूसरा प्रोबेबिलिटी. तो अब आप ये दो कॉलम बना लीजिएगा अपनी नोटबुक्स में. प्रोडक्शन पर डे और दूसरा है प्रोबेबिलिटी. तो प्रोडक्शन पर डे अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में, और दो कॉलम की जगह छोड़ देना. दो और बनेंगे अभी इसमें. दो तो अपने को दे रखे हैं, दो के जगह छोड़ने आपको. दो कॉलम बनाएंगे. प्रोडक्शन पर डे 45 से 55 तक. सो फ्रॉम 45, 46, 48, 49, 50 से लेकर 55 तक. और प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज दे रखी हैं 0.03, 0.05,
0.07, then 0.10, 0.15, 0.20, 0.15, 0.10, 10 के बाद में 0.07, 0.05 and 0.03. और लास्ट का है 0.03. तो इसको नोट कर लीजिएगा एक बार. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, और इसकी हेल्प से अब बनेगा प्रिलिमिनरी वर्कशीट. डेटा को फोरकास्ट करना है हमें. क्या फोरकास्ट करना है? इस क्वेश्चन के नीचे देखो, इस टेबल के नीचे एक पैराग्राफ है. द फिनिश्ड ट्रक्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रेन एट द एंड ऑफ द डे. फिनिश मतलब जो ट्रक्स का प्रोडक्शन हो जाएगा उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा. इफ द ट्रेन कैपेसिटी इज ओनली 51, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको. ट्रेन की कैपेसिटी है 51 ट्रक्स को ले जाने की. What will be the total number of trucks shipped? अब इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए. आपसे पूछा क्या जा रहा है? What will be the total number of trucks shipped? Shipped मतलब transported. And what will be the total number of empty spaces on the train? Use the following random numbers. आपको ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रैंडम नंबर दिए हुए हैं. तो रैंडम नंबर्स की मदद से बनाई जाएगी फाइनल वर्कशीट. 2 वर्कशीट बनती हैं, आपको बता रहे थे. एक तो हमेशा क्वेश्चन में बनेगी प्रीलिम वर्कशीट और दूसरी बनती है हमेशा फाइनल वर्कशीट. अब प्रिलिमिनरी वर्कशीट तो बनती है उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से जो अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा, और फाइनल वर्कशीट बनती है आपको रैंडम नंबर्स की हेल्प से जो क्वेश्चन के एंड में गिवन होंगे. रैंडम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, और इनकी वैल्यूज, ये रैंडम नंबर्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे. इन्हीं की हेल्प से आपको फाइनल वर्कशीट बनानी पड़ेगी और डेटा को फोरकास्ट करना पड़ेगा. तो 2 वर्कशीट बनानी है, एक तो प्रिलिमिनरी वर्कशीट और दूसरा फाइनल वर्कशीट. तो पहले तो प्रीलिम के ऊपर बात करें. फाइनल वर्कशीट अभी थोड़ी देर में बनाएंगे हम. प्रिलिमिनरी वर्कशीट को बनाने का फर्स्ट स्टेप होता है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कॉलम का कंस्ट्रक्शन. क्यूमुलेटिव वर्ड का मतलब होता है करंट वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड ऑन करते हुए चलना. जैसे देखो 0.03 के ऊपर तो कुछ है नहीं. जब 0.03 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो फर्स्ट वैल्यू तो हो जाएगी 0.03, राइट. अब 0.5 में 0.3 ऐड किया तो ये बन गया 0.08. करंट वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू ऐड करना, 7 और 8 ऐड किया तो ये हो गया 0.15. अगला 0.10 में 0.15 ऐड किया, ये हो जाएगा 0.25. 15 में 25 ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा 0.40, राइट. होपफुली क्यूमुलेटिव में कोई दिक्कत नहीं आएगी. 0.20 में 0.40 ऐड किया तो 0.60. ऐसे कर सकते हैं बाकी सभी. 0.15 में 0.60 ऐड किया, ये हो गया 0.75. 10 में ऊपर वाला 0.75 ऐड किया तो 0.85. 0.07 में 0.85 ऐड करो एक बार और बताओ क्या आ रहा है. 0.07 में 0.85 ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा शायद 0.92, राइट. महिमा और आर्य ने फटाफट बता दिया 0.92, और 0.92 में 0.5 ऐड किया 0.97 आ जाएगा. अच्छा, जय ने सारी वैल्यू बता दी, जय ने भी और जयंत ने भी. वेरी गुड. इनफैक्ट आयुष हैज आल्सो कैलकुलेटेड. और 0.97 में 0.03 ऐड किया तो ये आ जाएगा 1. ये याद रखिएगा, लास्ट की वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी. ना कभी 1 से कम आएगी ना कभी 1 से ज्यादा आएगी. कभी ऐसा होना कि आपकी वैल्यू टोटल 1 से ज्यादा आ जाए या कम आ जाए तो समझ लेना कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई है. तो ये तो बना क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का कॉलम, और इनफैक्ट आप में से अब ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बनाना स्टार्ट कर दिया है.
अगला कॉलम जो बनेगा वो है क्लास इंटरवल का। क्लास इंटरवल, इसको रेंज भी बोला जाता है, रेंज, और इसका एक और नाम भी फेमस है, टैग नंबर्स। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से मिलता है। सबसे इजी है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल नाम दे दे, दूसरा नाम है इसका रेंज, तीसरा नाम है इसका टैग नंबर्स। अब ये कैसे दिया जाएगा, इसके लिए बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है। क्लास इंटरवल में डेसिमल्स का यूज नहीं होता, ये बनता है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से, और इसमें जो अपर क्लास लिमिट होगी वो हमेशा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से 1 पॉइंट कम होगी, 1 पॉइंट कम, राइट। इसका मतलब ये 0.3 है ना, तो ये कहां तक जाएगा, 0.2 तक, राइट। एक तो क्लास इंटरवल में क्या ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ पर डेसिमल्स का यूज नहीं होता है, डेसिमल का यूज मत कीजिएगा। तो फिर क्या करना है, डेसिमल का यूज ना करके जो भी हर सेगमेंट की अपर लिमिट होगी वो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से 1 पॉइंट कम होती है डेसिमल हटाने के बाद। जैसे ये 2 पे खत्म हो रहा है, अगला कहां से शुरू होगा, 3 से। 2 पे तो खत्म हो गया ना, तो अगला इंटरवल 3 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, 8 है तो ये जाएगा 7 तक, राइट। अगला देखो, फिर 7 पे तो खत्म हो गया, तो नेक्स्ट 8 से शुरू होगा, 15 है तो कहां तक जाएगा, 14 तक। नेक्स्ट 15 से शुरू हुआ, 25 है तो ये कहां तक जाएगा, 24 तक। क्या ये बनाना आ रहा है सभी को, बताओ अगला इंटरवल क्या होगा, 24 के बाद वाला, ये टाइप करके बताइए तो देखते हैं कितनों को समझ में आया है। What will be the value after this interval? हाँ जयंत ध्यान दो, यहीं से सीखना शुरू करिएगा जयंत, आपको समझ में आता जाएगा। 24 तक तो बन गया ना। अब अगला ये प्रिंसी, जय, आर्यन और डिंपल ने बताया है 24 से खत्म हुआ, तो अगला स्टार्ट होगा 25 से। ध्यान देना जयंत, आपकी प्रॉब्लम आ रही थी। अब ये 0.40 है, तो अपर क्लास लिमिट हमेशा 1 पॉइंट कम होगी, तो 40 से कम क्या होता है, 39, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बस अपने को जयंत को भी ध्यान देना है। अब 39 पे खत्म हुआ, ये इतना मैजिकल टॉपिक है कि जहां से सीखना शुरू करोगे ना वहीं से समझ में आ जाएगा। 39 पे ये खत्म हुआ, अगला 40 से स्टार्ट होगा, और 60 है, 60 है तो कहां तक जाएगा, 59 तक, राइट। तो आपका क्वेरी आया था, हाँ राइट जयंत, आपकी क्वेरी आ गई, स्टार्टिंग में 0 से ही शुरू होगा, राइट। पहली वैल्यू तो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगी, और जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है उससे 1 पॉइंट कम लेना, राइट। तो अगला बताओ जयंत, आप ही क्या होना चाहिए 59 के बाद वाला, अगला इंटरवल टाइप करो। काफी अच्छी लंबी लाइन टाइप कर दी आपने, ये इंटरवल भी टाइप कर दो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेरी गुड जयंत, 60 से 74, ठीक है, वेरी नाइस। तो कभी भी प्रॉब्लम हो आप लोग अपनी क्वेरीज को पूछ भी सकते हैं, जैसा पूछा भी है, और आगे का बताते जाइए। राघव और जय आगे तक पहुंच गए हैं, जयंत ने भी बता दिया अगला। तो अब 75 से लेकर 84, उसके बाद अगला 85 से लेकर 91, 84 पे खत्म हुआ था तो नेक्स्ट स्टार्ट होगा 85, लेकिन 92 है तो 91 तक जाएगा। नेक्स्ट 92 से स्टार्ट हुआ, 97 है तो ये जाएगा 96 तक, और ये पॉइंट अगर हटाए ना तो ये 100 नजर आ रहा है, तो 100 से एक कम क्या होता है, 99। तो आखिरी का क्लास इंटरवल हमेशा 99 पर आकर कंप्लीट हो जाएगा। ये बन जाएगी प्रिलिमिनरी टेबल। तो सिमुलेशन के हर क्वेश्चन में आपको जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा उससे आपको प्रिलिमिनरी टेबल बनानी पड़ेगी। तो प्रीलिम टेबल रेडी, ये नोट करिएगा, फिर आगे बताते हैं अगला फाइनल वर्कशीट कैसे बनेगी। ये भी बनानी है अपने को, लेकिन पहले ये नोट कर लीजिएगा, प्रिलिमिनरी मतलब इनिशियल टेबल। जब भी क्वेश्चन मिलेगा सिमुलेशन का तो आपको 2 वर्कशीट्स बनानी पड़ती हैं। पहली प्रीलिम जो कि बनती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, और उसके बाद दूसरी वर्कशीट मेथड का ध्यान रखना, मोंटे कार्लो मेथड, इसी के स्टेप्स हैं ये।
और जो दूसरी शीट बनेगी वो बनती है यहां पर फाइनल वर्कशीट। प्रीलिम बनती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से और फाइनल वर्कशीट बनेगी रैंडम नंबर से। आयुष ने नोट कर लिया, लेकिन जय का एक क्वेरी आया है कि सर 99 पे ही क्यों एंड होता है। देखो ध्यान से जय, टोटल हर क्वेश्चन में 1 ही आएगा और इसमें डेसिमल यूज करने नहीं, मतलब एक तरह से ये 100 हो गया। जब ये 97 था तो ये 100 है और 100 से एक पॉइंट कम क्या होता है, 100 से एक पॉइंट कम होता है 99। तो हर क्वेश्चन में ये 99 पे ही कंप्लीट होगा। ये याद रखिएगा, जो भी लास्ट वैल्यू का अपर लिमिट होगा वो 99 पे कंप्लीट होगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है, राइट। तो ये हर क्वेश्चन में 1 ही आएगा लास्ट में। कभी 1 से ज्यादा या 1 से कम आ रहा हो ना, समझ जाना गलत हो गया। तो जब ये 1 आएगा तो लास्ट की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है वो हमेशा 99 आएगी। ओके, जय का रिप्लाई भी आ गया है। ओके सर, आई गॉट इट, वेरी गुड। तो होपफुली ये नोट हो गया है सभी का, क्योंकि ये नोट हो गया तब आगे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अब आगे जो फाइनल वर्कशीट बनेगी वो बनेगी उन रैंडम नंबर से जो अपने को क्वेश्चन में दिए हैं। तो देख के बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 में काउंट करके कितने रैंडम नंबर्स हैं, जल्दी से गिनती करो, इनकी काउंट करिएगा। और महिमा ने सबसे पहले काउंट करके बता दिया, टोटल रैंडम नंबर है 8। अब क्या होता है कि हाँ, उसके बाद तो सबने आंसर बता दिया, वेरी गुड। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, या तो एग्जामिनर बोलेगा कि 10 टाइम्स करो, 15 टाइम्स करो, 20 टाइम्स करो। जब नहीं बोलेगा तो आपको रैंडम नंबर्स काउंट करने हैं। जैसे इस क्वेश्चन में रैंडम नंबर्स काउंट किए थे और वो काउंट करके आ रहे हैं 8। तो जितने रैंडम नंबर्स होंगे उतने आपको सीरियल नंबर तक लिखना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर बोल देता कि 5 टाइम्स ही करो तो सीरियल नंबर 1 to 5 ही आ जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं, उन्होंने बस कहा कि आंसर निकालो। तो आपने रैंडम नंबर्स काउंट किए और काउंट करने के बाद वो रैंडम नंबर्स निकले 8। और जो रैंडम नंबर्स की वैल्यूज हैं, क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं देखो रैंडम नंबर्स की। देखो क्वेश्चन के अंदर रैंडम नंबर की वैल्यूज हैं 37, 35, 63, 25, 50, 71, 95 और 16। ये सारे तो रैंडम नंबर हैं, राइट। अब रैंडम नंबर से निकलता है हमारा हमेशा वो वेरिएबल जो प्रीलिम टेबल में दिया होता है। प्रीलिम टेबल किस चीज का था, प्रोडक्शन पर डे का। देखो ध्यान से, प्रिलिमिनरी टेबल किस चीज का था, प्रोडक्शन पर डे। तो अब इनिशियली जो भी दिया होगा रैंडम नंबर से हमेशा प्रिलिमिनरी टेबल का ही वेरिएबल निकलेगा। कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से, 37 है पहला रैंडम नंबर। ये देख के बताओ कि 37 कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, 25 से 39 में। और 25 से 39, 37 देखा पहला रैंडम नंबर, ये इस क्लास इंटरवल में आता है। और इसके सामने प्रोडक्शन कितना है, इसके सामने प्रोडक्शन है 49। इसका मतलब पहले दिन 49 ट्रक्स का प्रोडक्शन हो रहा है फर्स्ट डे। अगला देखो 35 को लोकेट करोगे कि वो कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, तो 35 भी 25 से 39 में है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन कितना है, 49। आ रहा है समझ में। अगला देखो 63 60 से 74 के बीच में आता है। अब 60 से 74 के बीच के सामने प्रोडक्शन कितना है, 51, राइट। हाँ, जयंत ने बता दिया अब तो सबसे पहले, और फिर बताया आर्यन ने और फिर डिंपल ने 51। 25 पे बताओ, 25 पे कितना प्रोडक्शन है, 25 यहाँ पर आ रहा है। 25 के सामने प्रोडक्शन है 49, वेरी गुड। अगला बताइए 50 पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 50 पे जयंत जवाब दे रहे हैं 50। 50 आता है 40 और 59 के बीच में, सामने प्रोडक्शन दिया हुआ है 50। तो 5वें दिन अपनी फैक्ट्री में 50 ट्रक का प्रोडक्शन हुआ है। अगला बताओ 71 आता है 60 और 74 के बीच में। 60 और 74 के सामने क्या है 51।
तो ये आ गया 51 और महिमा ने अब सारे आंसर टाइप कर दिए हैं। महिमा ने अगला बताया है कि 95 आ रहा है 54 पे, चेक करो एक बार 95 है 92 से 96, सामने प्रोडक्शन है 54, वेरी गुड। और 16 आ रहा है 15 से 24 के बीच में, 15 से 24 के बीच में, तो सामने प्रोडक्शन हो रहा है 48। तो हमने जो जो रैंडम नंबर्स थे उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन था वो लिख दिया। और आगे सीखो, फिर नोट करना आराम से। अगला इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, इफ द ट्रेन कैपेसिटी इज ओनली 51, ये जो ट्रक्स का प्रोडक्शन होगा ना, प्रोडक्शन के बाद इनको ट्रेन्स के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाता है। शिफ्ट लिखा है, शिफ्ट मतलब ट्रांसफर करना। तो इफ द ट्रेन कैपेसिटी इज ओनली 51, इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा क्योंकि इसी के हिसाब से बनेगा अगला कॉलम। What will be the total number of trucks shipped and what will be the total number of empty spaces on the train? दो चीजें निकालनी है आपको। एक तो what will be the total number of trucks shipped, तो एक तो कॉलम बनेगा ट्रक्स शिप्ड का और दूसरा कॉलम बनेगा एम्प्टी स्पेसेस का। दो चीजें पूछ रहे हैं, दोनों के कॉलम बना देना। एक तो ट्रक शिफ्ट, तो ट्रक शिफ्ट में सारी ट्रक शिफ्ट की वैल्यू निकालेंगे और टोटल करके लिख देना, तो आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स शिफ्ट। ट्रक्स शिफ्ट का मतलब होता है ट्रक्स ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रेन, ट्रक्स कितने ट्रांसपोर्ट कर दिए। शिप इज अ कॉमन वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। कितने ट्रक्स ट्रांसपोर्ट हुए, तो सारे हम निकालेंगे वैल्यू और टोटल कर देंगे। और पूछा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, तो जितने एम्प्टी स्पेसेस आएंगे उनका टोटल करके लिख देंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पर ट्रेन की कैपेसिटी है 51 ट्रक्स को ले जाने की। पहले 4 ट्रायल का बता रहे हैं, फिर आप लोग खुद करोगे। पहले दिन 49 ट्रक्स का प्रोडक्शन हुआ है, तो कितने ट्रक्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं 49, जितने बनाए वो पूरे के पूरे ट्रांसपोर्ट कर दिए। खाली जगह कितने की रह गई, 2 की। क्यों? क्योंकि लिखा था ना भी क्वेश्चन में, आपको बताया था सेकंड लाइन में, इफ द ट्रेन कैपेसिटी इज ओनली 51 ट्रक्स, ट्रेन की कैपेसिटी है केवल 51 ट्रक्स को ले जाने की, तो ट्रेन तो 51 ले जा सकती है। अब आपने बनाए पहले दिन 49 ट्रक है, 49 पूरे चले गए, खाली जगह कितने की रह गई, 2 की। अगला देखो, दूसरे दिन फिर 49 बने, पूरे 49 रवाना कर दिए, खाली जगह कितने की रह गई, 2 की। तीसरे दिन 51 बनाए, तो क्या होगा, पूरे 51 शिप कर दिए, एम्प्टी स्पेस 0, क्योंकि ट्रेन पूरी पैक हो गई। पूरे 51 के 51 आपने शिप कर दिए, तो खाली जगह बची नहीं। चौथे दिन 49 बनाए, 49 पूरे ट्रांसपोर्ट कर दिए, एम्प्टी स्पेस कितने का रह गया, 2 का, क्योंकि आपके पास खाली जगह 2 की रह जाएगी। 51 आपने टोटल ट्रक्स ले जा सकते थे, लेकिन बने 49 पूरे ट्रांसपोर्ट कर दिए, एम्प्टी स्पेस रह गए 2। इतने में तो सबने आंसर टाइप करने शुरू कर दिए हैं। देखो अगला, 50 ट्रक बनाए, पूरे 50 रवाना कर दिए, खाली जगह कितने की रह गई, 1 की। क्यों? क्योंकि ट्रेन 51 ले जा सकती है। 50 बनाए, 50 भेज दी, खाली जगह 1 की रह गई। अगला छठे दिन 51 बनाए, पूरे 51 भेज दिए, एम्प्टी स्पेस रह गया 0 का। अब ये बताओ, सातवें दिन 54 ट्रक्स बनाए हैं आपने, जब 54 बनाए तो ट्रक शिफ्ट कितने होंगे, पूरे 54 करेंगे क्या? महिमा ने रिप्लाई किया और विक्की ने कि 51 ही करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। आपने चाहे 54 ट्रक बना दिए, लेकिन ट्रेन की कैपेसिटी तो 51 को ले जाने की है, पूरे 51 ले जाएगी ट्रेन। एम्प्टी स्पेस तो 0 क्योंकि ट्रेन पैक हो गई, लेकिन ट्रक्स लेफ्ट रह गए, कुछ ट्रक बच गए। कितने? 3। 54 थे, 51 चले गए, 3 ट्रक बच गए। और उसके लिए कॉलम बना देना ट्रक्स लेफ्ट का। ट्रक अच्छा खासी तगड़ी गाड़ी है जिसको आप ऐसे डिस्पोज नहीं कर सकते, तो जो ट्रक बच जाएंगे उसके लिए कॉलम बना देना ट्रक्स लेफ्ट का। फिर क्या करोगे, इसको अगले दिन कैरी फॉरवर्ड कर देना।
48 आज के और 48 आज के, कल के 3 बचे हुए थे, तो 48 प्लस 3 कितने हो गए टोटल? 51 ट्रक हो गए अपने गोदाम में। वो पूरे 51 हमने रवाना कर दिए, पूरे 51 आपने भेज दिए, तो एम्प्टी स्पेस कितने का रह जाएगा? 0, और अब ट्रक लेफ्ट कुछ रहा नहीं अपने पास, राइट? तो 48 प्लस 3 कल के बचे हुए थे, 51 पूरे आपने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिए, एम्प्टी स्पेस हो गया 0 का, और कोई ट्रक बचा नहीं। अब टोटल किया है आयुष ने, महिमा ने, जयंत ने, ये टोटल बता रहे हैं कि टोटल आ रहा है 401, और एम्प्टी स्पेस का भी टोटल किया है, राघव ने भी अभी बताया है कि टोटल एम्प्टी स्पेस आ रहे हैं 7। तो बस यही हो जाएगा आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर लिखना है हमें, 2 चीजें पूछी थी कंक्लूजन में। फर्स्ट, टोटल ट्रक्स शिफ्ड इज इक्वल टू 401, एक तो ये बता दिया आपने। दूसरा, टोटल एम्प्टी स्पेसेस इज इक्वल टू 7। तो 2 चीज पूछी हैं, दोनों हमने निकाल ली। नोट कीजिएगा यहां तक, फिर एक और क्वेश्चन करवाते हैं आपको। नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, फिर एक और क्वेश्चन करवाते हैं जिसके अंदर आपको कुछ और वैल्यूज भी निकालनी पड़ेंगी, और ये क्वेश्चन पे टिक लगाते जाइएगा जो होते जा रहे हैं ना क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 करने के बाद जिनका भी 7 हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पहले तो ये नोट कर लीजिएगा, और नोट हो जाए तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ना है। हरी अप, पहले नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 2 वर्कशीट्स बनती हैं, एक तो प्रिलिमिनरी वर्कशीट और दूसरा फाइनल वर्कशीट। और उसके बाद प्रीलिम बनता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, फाइनल बनता है रैंडम नंबर से। और जो चीज पूछी जाएगी बस उसके कॉलम बना देना, राइट? तो डिंपल और आर्यन का रिप्लाई आया है कि दे हैव कॉपीड, बाकी भी स्टूडेंट्स अब धीरे धीरे रिप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो ठीक है, अगर किसी का रह भी गया हो तो अभी ये बोर्ड पर है, बाकी सभी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसको पढ़ेंगे हम। इसमें लिखा है द नंबर ऑफ मशीन्स अराइविंग पर डे एट अ फैक्ट्री रिपेयर बेंच हैज बीन नोटेड एंड दे आर फाउंड टू हैव द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिए हैं, एक तो अराइवल्स और एक परसेंटेज। परसेंटेज से आपको प्रोबेबिलिटी खुद बनाना पड़ेगा। अराइवल्स दिया है, परसेंटेज दिया है। परसेंटेज से क्या करेंगे हम? प्रोबेबिलिटी खुद बनाएंगे। और कैसे बनाओगे? जो ये सारी वैल्यूज हैं इन सबको 100 से डिवाइड कर देना। क्यों? क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है पर 100। तो जैसे 2% दिया है ना अपने को, 2% वो प्रोबेबिलिटी में बन जाएगा 0.02। इसके नीचे 7% दिया हुआ है तो 7% बनेगा 0.07। फिर 15% दिया है वो बन जाएगा 0.15। तो आपको पहले परसेंट को प्रोबेबिलिटी में बदलना पड़ेगा। एक बार प्रोबेबिलिटी आ गई तो फिर प्रोबेबिलिटी से क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बनाना, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से क्लास इंटरवल बनाइएगा। तो एक प्रिलिमिनरी टेबल तो बनेगा अराइवल्स का, और दूसरा एक और प्रिलिमिनरी टेबल बनेगा, वो बनेगा रिपेयर्स का। देखो क्वेश्चन में ध्यान से, रिपेयर्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फॉल्ट एंड द नंबर ऑफ रिपेयर्स कंप्लीटेड पर डे, दे आर फाउंड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो रिपेयर्स और उनका परसेंटेज भी दिया हुआ है, तो रिपेयर्स के परसेंटेज से पहले प्रोबेबिलिटी बनाना, प्रोबेबिलिटी से फिर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से क्लास इंटरवल। तो आपको यहाँ पर अब 2 प्रिलिमिनरी टेबल बनाने पड़ेंगे, 2, पहला अराइवल्स का और दूसरा रिपेयर्स का। तो बनाइए जल्दी से, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन का बचा हुआ हिस्सा यानी फाइनल वर्कशीट करेंगे।
होपफुली प्रिलिमिनरी टेबल तो सभी बना सकते हैं, बनाओ जल्दी से, फिर आगे बताते हैं कि आगे कैसे किया जाएगा। एक अराइवल का अलग बनेगा और रिपेयर्स का अलग बनेगा, दोनों के अलग अलग बनाए जाएंगे। तो पहले एक बार बनाइएगा, फिर आपको बताते हैं फाइनल वर्कशीट कैसे बनेगी, क्योंकि उसके बिना नहीं बनेगी ये। फाइनल वर्कशीट के लिए आपको प्रिलिमिनरी टेबल तो बनानी पड़ेगी, तो दोनों बना लीजिएगा और फिर आपकी फाइनल वर्कशीट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 प्रिलिमिनरी वर्कशीट्स बनानी है, बनाइएगा जल्दी से, दोनों की अलग अलग। हरी अप। तो ये महिमा ने तो बना ली, उनका रिप्लाई आ रहा था, बाकी भी स्टूडेंट्स बनाइएगा तो आगे करवाएं। विक्की ने भी बना ली है, वेरी गुड, बाकी स्टूडेंट्स भी बनाइएगा इसको। राघव और आयुष ने भी बना ली है, 2 बनानी थी, 2, कहीं कोई एक ही बना के बैठ जाए। You had to prepare two वर्कशीट्स। ओके, आयुष बता रहे हैं दोनों बना लिए। इसमें बड़ा यूनिक सा ट्रेंड आया होगा, इन दो में से एक वर्कशीट में लोअर लिमिट भी 99 आई होगी और अपर भी 99 आई होगी। वो देखो किसके अंदर आ रही है, अराइवल वाले में आई है कि रिपेयर वाले में आई है? पहले वाले टेबल में आई है, अराइवल वाले में। 99 लोअर लिमिट भी 99 था उसका, और हाँ आयुष बता रहे हैं और विक्की भी, और अपर भी 99 था। तो कभी ऐसा आ जाए तो घबरा मत जाना, ऐसी हो सकती है वैल्यू कि लोअर लिमिट, क्योंकि वो 98 पे तो खत्म ही हो रहा था, तो अगला 99 पे शुरू होगा और 99 ही खत्म हो जाएगा। मतलब इसके अंदर केवल एक ही नंबर आएगा, अगर 99 आया तो वो इस क्लास इंटरवल में होगा, उसके अलावा इसमें कोई और नंबर इंटरवल में लाया नहीं करता है। इसका लोअर भी 99, अपर भी 99। तो प्रिंसी ने भी नोट कर लिया है, ठीक है। सो नाउ आयुष, राघव, विक्की, प्रिंसी, महिमा, इन सब का तो हो गया। बाकी भी बहुत सारे बचे हुए हैं, जल्दी करो थोड़ा सा, ताकि फाइनल वर्कशीट बनाने में मुश्किल ना हो, क्योंकि इनिशियल बनेगी तभी फाइनल वर्कशीट बनेगी। हरी अप। बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, आर्यन का भी रिप्लाई आ गया, उनका भी हो गया, और भी देखते हैं, काफी सारे और काम करने में लगे हुए हैं। जय चेक करो, डिम्पल, जयंत,
and there are other students also. Please check it out. Prepare the final worksheet or prepare the initial worksheet, और उसके बाद ही बन पाएगी आपकी फाइनल वर्कशीट। चलो ठीक है, फाइनल बनाना स्टार्ट करते हैं। जिनका नहीं भी हुआ आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी काफी टाइम मिलेगा ये करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के इस पैराग्राफ को पढ़िएगा, लास्ट पैराग्राफ है। सिमुलेट 25 डेज टू फाइंड द मैक्सिमम क्यू लेंथ। तो आपको अब ये बोला जा रहा है कि आपको 25 दिनों तक काम करना पड़ेगा। तो जो सीरियल नंबर बनाएंगे ना वो 1 से लेकर 25 तक होंगे, राइट। आई हैव यूज्ड डॉट डॉट डॉट्स, आप तो पूरा ही लिखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 दिनों तक काम होगा। अपने को पूरे 25 तक की गिनती लिख देनी है। ये क्या बोल रहे हैं? यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम क्यू लेंथ। तो मैक्सिमम क्यू लेंथ निकालनी है। अब निकालना क्या है इसके अंदर, लास्ट में जाकर क्यू लेंथ वो भी बताएंगे कैसे आएगी क्यू लेंथ। उससे पहले एक लाइन को और अंडरलाइन करना। यूज द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रैंडम नंबर्स ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली का मतलब क्या होता है? दो अपने मेजर सेगमेंट थे, अराइवल्स और दूसरा सेगमेंट था रिपेयर्स। दोनों में ही रैंडम नंबर्स लेने पड़ेंगे। रैंडम नंबर अराइवल्स के, उससे निकलेगा नंबर ऑफ अराइवल्स, राइट। फिर लेने पड़ेंगे रैंडम नंबर रिपेयर्स के, उससे आएगा नंबर ऑफ रिपेयर्स। तो अराइवल के रैंडम नंबर से आएंगे नंबर ऑफ अराइवल्स और रिपेयर्स के रैंडम नंबर से आएंगे नंबर ऑफ रिपेयर्स। अब अराइवल्स के पहले रैंडम नंबर्स देखो, इसमें लिखा है यूज द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रैंडम नंबर्स ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली वर्ड का मतलब होता है, जैसे इसमें पहला रैंडम नंबर दिया है 55, तो 55 तो अराइवल के लिए लोगे आप। अगला है 86, 86 आएगा रिपेयर के लिए, राइट। आपका पहला अराइवल के लिए, दूसरा 86 रिपेयर के लिए, तीसरा अराइवल के लिए, तीसरा क्या है इसमें 87, चौथा रिपेयर के लिए। ऑल्टरनेटिवली का मतलब यही होता है, पहला इसका, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा। आगे देखो 70 के बाद में क्या है 05, 05 के बाद में है 71, राइट। 55, 86, 87, 70, 05, 71। फिर नेक्स्ट है 69, अगला है 29, उसके बाद है 74, तो इसका होगा 73, राइट। 55, 86, 87, 70, 05, 71, 69, 29, 74, 73 एंड सो ऑन। तो रैंडम नंबर्स को सेलेक्ट करना आ गया, ऐसे लेते जाना। अब और देखो, नाउ आई डोंट हैव द प्रिलिमिनरी वर्कशीट। यहां से आपका काम शुरू होता है। ये देख के बताओ एक बार 55 पे अराइवल कितने हैं? 55 पर अराइवल वाला वर्कशीट देखकर बताना। 55 पे अराइवल महिमा ने बताए हैं 4। देखो सभी के आ रहे हैं 55 पे कॉरेस्पॉन्डिंग 4। महिमा का तो आंसर आ गया है 4। बाकी सब भी चेक करो कि 55 पे 4 है कि नहीं। अराइवल को अराइवल वाली वर्कशीट में देखना और देख के बताओ कि 55 पे अराइवल 4 आ रहे हैं कि नहीं। प्रिंसी का भी जवाब है 4, ठीक है। दो स्टूडेंट का आ गया ना सेम आंसर, तो आई एम टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि ठीक ही होगा। अगला 87 पे बताओ अराइवल कितने हैं? 87 पे अराइवल, 87 पे अराइवल महिमा का आंसर है 6। देखो और किसी का, अभी अराइवल ही देखना है। आयुष का भी 6 है, प्रिंसी का भी 6 है। ये बताओ 05 पे अराइवल कितने हैं? अराइवल वाला देखकर 05 पे 1। वेरी गुड महिमा, आप तो बहुत अच्छा बताते जा रहे हैं। 69 पे बताओ, 69 पे अराइवल कितने हैं? महिमा और प्रिंसी का आंसर है 5। उसके बाद आर्यन का भी 5 है, ठीक है। अगला बताओ 74 पे कितने हैं अराइवल? 74 पे महिमा का फिर से आंसर है 5। वेरी गुड। तो मतलब आपके आंसर्स को देखकर फिर आप बताते जा रहे हैं कितना है, बाकी स्टूडेंट्स चेक करते जाना। ये तो हुआ अराइवल का, ऐसे सारे अराइवल लिख लेना। फिर उसके बाद रिपेयर्स का काम शुरू होता है।
अब ये बताओ 86 पे रिपेयर कितने हैं? 86 पे रिपेयर, इसको रिपेयर वाली वर्कशीट देख के बताना 86 पे कितने रिपेयर्स। तो ये महिमा का आंसर है। फिर प्रिंसी और विक्की का 7। अगला देखो 70 पे बताओ कितने रिपेयर हैं? 70, अब रिपेयर वाली वर्कशीट देखना है आपको। 70 पे महिमा, विक्की और प्रिंसी का आंसर है 6। जिसके आंसर आ रहे हैं वही बताते जा रहे हैं सही सही। 71 पे बताओ कितना है? फिर से महिमा का आंसर है 6। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप महिमा, विक्की और प्रिंसी तीनों, वेरी गुड। 29 पे बताओ, 29 पे महिमा का आंसर है 4, विक्की का भी आंसर है 4। ये बताओ 73 पर कितना है? 73 पे महिमा और विक्की दोनों का एक साथ ही आंसर आया है 6, वेरी गुड। तो ये बड़ी अच्छी अटेंशन आपने शो करी, राइट? दैट मींस यू गाइस आर वेरी अटेंटिव। उसके बाद आयुष का भी आंसर आ गया है 6। तो अराइवल के रैंडम नंबर्स को अराइवल में देखना, रिपेयर्स के रैंडम नंबर्स को रिपेयर में देखना, ऐसे आता जाएगा। अब ध्यान देना, ये सारा तो कर लोगे आप, क्यू लेंथ कैसे आएगी? पहले दिन 4 मशीनें आई हैं, पहले दिन आपने बताया ना अभी, आप रिपेयर कर सकते हैं 7 मशीन्स को, तो 4 आई हैं, आप 7 को रिपेयर कर सकते हैं। तो आज कोई भी मशीन नहीं बचेगी, तो क्यू लेंथ क्या हो जाएगी? 0। ध्यान दो सभी, क्योंकि ध्यान नहीं देंगे तो फिर ये ऊपर से चला जाएगा। क्या मान लीजिए 4 की जगह पहले दिन 10 मशीनें आती, 10, आप 7 को ही रिपेयर कर सकते थे, तो 10 में से 7 को रिपेयर कर देते, क्यू लेंथ क्या हो जाती? 3, राइट? क्यू लेंथ का मतलब होता है नंबर ऑफ मशीन्स लेफ्ट एट द एंड ऑफ द डे। जब ये ज्यादा होंगे ना अराइवल, तब तो क्यू लेंथ आएगी। अगर ये अराइवल कम हुए तो क्यू लेंथ नहीं आएगी। तो अब देखो दूसरे दिन 6 मशीनें आई, राइट? किसी को समझ में नहीं आओ तो ध्यान देना, यहां से भी समझ में आ जाएगा। 6 मशीन आई और आप रिपेयर कर सकते हो पूरी 6, तो क्यू लेंथ क्या हो जाएगी? 0। जब आपने सारी रिपेयर ही कर दी तो क्यू लेंथ 0 रहेगी। तीसरे दिन देखो 1 मशीन आई है और आप 6 को रिपेयर कर सकते हैं, 1 आई, आप 6 को रिपेयर कर सकते हैं, तो क्यू लेंथ क्या होगा? फिर से 0 हो जाएगा। क्यू लेंथ तब आएगी जब मशीनों के अराइवल ज्यादा होंगे। ये देखो यहाँ 5 मशीन आई चौथे दिन और आप 4 को रिपेयर कर सकते हैं, तो वेरी गुड। जयंत और राघव ने जवाब दिया है कि यहाँ पर क्यू लेंथ हो जाएगी 1। ध्यान देना, 5 मशीन आई, आपने 4 रिपेयर कर दी, तो 5 में से 4 तो रिपेयर कर दी, बच कितनी गई? 1। जो बच जाएगी वही क्यू लेंथ हो जाएगी। फिर उसको अगले दिन कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो ये 1 मशीन को अगले दिन कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 5 + 1 क्या हो जाएंगी? 6। अब ऐसे ही 6 मशीनें हो गई, 6 रिपेयर कर सकते हो, तो क्यू लेंथ क्या हो जाएगी? 0। ऐसे हर दिन तक क्यू लेंथ निकालते जाना, और जिस भी दिन पर क्यू लेंथ हाईएस्ट होगा बस वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इसमें हमें टोटल नहीं करना, ना कोई एम्प्टी स्पेस निकालना है, बस इसमें क्यू लेंथ निकालना है, और जिस भी दिन पर क्यू लेंथ हाईएस्ट होगी बस वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। एंड दैट इज ऑल यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। तो अब करिए इस क्वेश्चन को और बताइएगा आपका आंसर क्या आ रहा है, राइट? करिए ट्राई, और कोई भी क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं। द फाइनल आंसर वैसे आपको बता देते हैं, जब आप नीचे करते जाएंगे ना, तो 20th डे पर मैक्सिमम क्यू लेंथ आएगी 5। ये आंसर गिवन है बुकलेट के अंदर। जब आप करेंगे अभी, तो 20वें दिन पर जो क्यू लेंथ होगी वो 5, और वही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। द मैक्सिमम क्यू लेंथ इज 5 व्हिच इज ऑन 20th डे, और हमें केवल इस क्वेश्चन में यही निकालना है। तो आप करिएगा ट्राई, और कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी क्वेरी आए, यू कैन आस्क इट।